जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी द्विवेदी युग पर है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का आपके स्क्रीन पर द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी के आधार पर। यह पीजीटी 2002, 4 और टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर हुआ है। प्रश्न 2, सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है सन 1900 से 1918, सन 1900 से 1924 ईस्वी, सन 1903 से 1918 ईस्वी, सन 1868 से 1900 ईस्वी। तो सामान्यतः द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1918 माना जाता है। प्रश्न 3, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, मिश्र बंधु, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो किसने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रश्न 4, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त? यह पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो राइट आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। यह द्विवेदी युग के कवि नहीं है। प्रश्न 5, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग की, छायावाद युग की, द्विवेदी युग की या शुक्ल युग की? इतिवृत्तात्मकता किस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राइट आंसर है द्विवेदी युग। प्रश्न 6, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला या रत्नाकर? तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 7, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 8, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं, तो राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। प्रश्न 9, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, साहित्य अकादमी या नेहरू पुरस्कार? तो आप सभी बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। प्रश्न 10, द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, गंगावतरण या बिहारी रत्नाकर? प्रश्न 10 का राइट आंसर है विकल्प ख, उद्धव शतक। प्रश्न 11, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त हैं? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से
द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक हैं। प्रश्न 12, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को, रसाल को, सुमित्रा नंदन पंत को या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। प्रश्न 13, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता, मार्क्सवादी चिंतन। तो कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतन द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। प्रश्न 14, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, बुंदेली या खड़ी बोली? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली थी। प्रश्न 15, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु या श्रीधर पाठक को? किसे राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। प्रश्न 16, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, मुकुटधर पांडे? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आप सभी इसका आंसर बताएं। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। प्रश्न 17, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका, रोला, मात्रिक या हरिगीतिका छंद का? मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। प्रश्न 18, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रश्न 19, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत? चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? यह पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। चीरगांव में किस कवि का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 20, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं? यह पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो राइट आंसर है खंड काव्य। प्रश्न 21, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया? मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या अज्ञेय ने? माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। प्रश्न 22, मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? राम के, कृष्ण के, शिव के या विष्णु के? मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त कवि थे? मैथिली शरण गुप्त राम के भक्त थे। प्रश्न 23, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं, सही विकल्प का आंसर दें। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का कालक्रम अनुसार लगाइए। तो राइट आंसर है हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती और साकेत। यह सही क्रम है।
प्रश्न 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यह पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। प्रिय प्रवास, यह हरिऔध की रचना है। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मृत्युंजय, मृत्युंजय किसकी रचना है? यह राय देवी प्रसाद पूर्ण की। पथिक, राम नरेश त्रिपाठी का है। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 26, करते तुलसी भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 26, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह पीजीडी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। मित्रों, आप सभी देख रहे हैं इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी बताएं प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 27, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कविता का विषय मनोरंजन और उपदेश परक होना चाहिए, यह कथन किसका है? कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 28, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? भारत दुर्दशा, यशोधरा, हल्दी घाटी, भारत भारती। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भारत भारती की है। प्रश्न 29, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं बाबू जगन्नाथ दास, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या दिनकर जी हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल चंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न 31, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर या द्विवेदी की? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है। प्रश्न 32, उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, दिनकर या प्रसाद जी? उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न 33, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, राम नरेश त्रिपाठी या प्रसाद जी हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 34, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। पंक्ति के रचनाकार कौन है? महावीर महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी,
रामचरित उपाध्याय या सुभद्रा कुमारी चौहान। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो। इस पंक्ति के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। प्रश्न 35। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करना पढ़ बगा छूटी पंक्ति के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर या दिनकर जी। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ बगा छूटी पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 36। धरती हिलाकर नींद भगा दे वज्रनाद से व्योम जगा दे पंक्तियों के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा शंकर, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। धरती हिलाकर नींद भगा दे वज्रनाद से व्योम जगा दे पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 37। दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या कानन कुसुम की। दिवस का अवसान समीप था यह पंक्ति प्रिय प्रवास की है। प्रश्न 38। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या श्रीधर पाठक। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा यह पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है। प्रश्न 39। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है पंक्ति के रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? इस पंक्ति के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 40। छड़ी धार छैला छबीले बनो रंगीले रसीले फबीले बनो व्यंग्योक्ति है रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध, श्रीधर सियाराम शरण गुप्त। छड़ी धार छैला छबीले बनो पंक्ति के रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न 41। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता पंक्ति के रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय। प्रश्न 42। निज भाषा बोलहु लिखहु गुणहु सब लोग पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध की। यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है। प्रश्न 43। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव दास, मैथिली शरण माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यह टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न 44। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। यह पीजीटी 2005 और 10 में आया हुआ प्रश्न है। यह आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर है चोखे चौपदे। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है।
प्रश्न संख्या 45, किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या प्रसाद जी। यह टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। मित्रों, आप सभी देख रहे हैं जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर क्या होगा? किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न 46, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक, देवीदत्त शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। जगत सच्चाई सार के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न 47, हम विस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं? उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, बालकृष्ण शर्मा, नवीन गुप्त जी। हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन हैं? हम विस्पाई जन्म के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा, नवीन। प्रश्न संख्या 48, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना की? यह टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। प्रश्न 49, प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। प्लासी का युद्ध के रचनाकार कौन है? प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न 50, सुमन किसका काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर या दिनकर की? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताएं। जय हिंद साथियों।